नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राम कुशवाहा। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो लेक्चर था उससे पहले हमने वास्तविक संख्या के जितने कंसेप्ट थे वो देखे थे कि रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये सारे नंबर हमने देखे थे। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते अपना क्वेश्चन पढ़ते। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइमरी फैक्टर। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो नीचे दी हुई है ये इनको हमको इनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? गुणनफल निकालने हैं। किसके? अभाज्य गुणनखंड के। समझ में आ गया? आया क्या करना है इसके अंदर? प्राइम फैक्टर निकालने। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि सर ये प्राइम नंबर क्या होता है, सर ये प्राइम फैक्टर क्या होता है, सर ये अभाज्य गुणनखंड क्या होती है, ये पता होना चाहिए। तभी तो आप इनके प्राइम फैक्टर निकाल पाओगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल पाओगे, तभी तो निकाल पाओगे ना। ठीक है, अब हमें तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? प्राइम नंबर क्या होता है। फैक्टर से पहले हमको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या पता होना चाहिए। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भाई, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि ये प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना। पहले हमको प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर तो पता होना चाहिए। क्या होते हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टर? चलिए मैं बताता हूँ, हिंदी में बताऊंगा, याद रखने का। प्राइम नंबर वे संख्या होती है, वे संख्या होती है, प्राइम नंबर वे संख्या होती है जिसके मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दो फैक्टर होते हैं। याद रखना, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है जिसके दो फैक्टर होते हैं। एक तो एक होगा और एक सेल्फ होगा, यानी कि एक होगा खुद। एक तो इसका फैक्टर एक 1 होगा और एक खुद होगा। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे 2 का एक तो फैक्टर एक होगा और एक कितना होगा? 2। मतलब एक तो 1 की टेबल में 2 आएगा और 2 की टेबल में 2 आएगा, ये प्राइम नंबर है। अब ये 3 की टेबल में 1 की में आएगा और 3 में, इसके फैक्टर भी 2 है, 1 और 3। एक तो 1 हो गया, खुद हो गया, एक 1 हो गया, खुद हो गया। अब ऐसे 4, क्या 4 एक तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके फैक्टर कितने हो गए? 3। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। हमने बताया कि अभाज्य प्राइम नंबर क्या होती है? जिसके दो फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और एक खुद होना चाहिए। अब ऐसे 5, क्या 5 के टेबल में 1 आता है और 5 के टेबल में 5 आता है, तो ये भी प्राइम नंबर है या नहीं है? प्राइम नंबर। अब हमको समझ में आ गया सर प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो एक उसके कम से कम दो फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद। अब यहां पे लिखो बेटा, क्या लिखो? यहां पे खुद लिखो। एग्जांपल में डाल देता हूं प्राइम नंबर में। ठीक है, कौन से प्राइम नंबर होते हैं देखो, इन्हीं को 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये आगे ऐसे नंबर होते हैं, ये होते हैं प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। अब हम इनके जो फैक्टर निकालेंगे, इनके जो हम फैक्टर करेंगे, अभाज्य संख्या निकालेंगे, तो यही निकलेंगे, यही निकलेंगे। चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूं, एक फैक्टर। ठीक है, एक फैक्टर मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आप समझ में आ जाओगे। ओके, हाँ। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्या है? 140। हम सीधा फैक्टर करेंगे, हम छोटे से करते आ रहे हैं ऐसे। कौन सा? 140 वाला। तो सबसे पहले हमने देखा था जो अभाज्य संख्या आती वो क्या थी? 2। क्या थी? 2 से इसमें डिवाइड दिया, 7 आया। फिर 2 से देंगे हम, कितना आएगा बताओ? 35 आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब कितने से देंगे बेटा? 5 से देंगे। 5 7 35। अब कितने देंगे? 7 से देंगे। तो ये क्या है? प्राइम नंबर। ये भी प्राइम नंबर, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। अब हम इसके फैक्टर लिखेंगे। एक 2 निकला, एक 2 निकला, एक 5 निकला, एक 7 आया। आया नहीं आया? ये देखो, ये क्या है? ये 2 रिपीट हुआ, इसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा,
टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये आंसर हो जाएगा। जितनी संख्या रिपीट होगी उतनी ही पावर लग जाएगी उसी संख्या के बाद। जैसे ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना, ये 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 की पावर 4। हमको ऐसे करना है। क्या आपको ये पहला समझ में आ गया 140 का आंसर क्या निकल रहा है? आया? कैसे करना है? 140 लिखा, फिर हमने उसके फैक्टर किए। कौन से फैक्टर किए? प्राइम फैक्टर। ये हम प्राइम से इनमें डिवाइड देंगे। प्राइम दिया 2 2 5 7, दिया नहीं दिया? ये प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं 156 वाला। कौन सा देखते हैं? 156, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 156 में भी हम 2 से देंगे, क्योंकि 2 पहला हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या प्राइम 2 है, 2 है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से देंगे, 2 3 है 6 और 2 9 जा 18। फिर 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर 13 से दे देंगे। तो इसके कुल मिला के फैक्टर निकला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 यानी 13। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 बार रिपीटेड, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 13, ये आंसर है इसका। आया ये? पक्का? अब हम ये थर्ड वाला देखते हैं। कौन सा? थर्ड वाला। यहाँ पे 3825 है। क्या है ये? 3825। तो यहाँ पे लिखेंगे 3825। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बताओ? हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। ऐड करो, 3 और 8 कितना हुआ? हम कैसे पहचान से? इसको ऐड करके 3 का टेबल आना चाहिए। देखो 3 और 8 कितना हुआ? 11 और 2 कितना हुआ? 13 और 5 18। क्या 2 की 3 टेबल में 18 आता है? हाँ, तो ये 3 से चला जाएगा। पहले आप थोड़ा डिवीजन रूल समझ लेंगे। जैसे हम 2 का कैसे पहचानेंगे? 2 का टेबल जा रहा है, लास्ट की जो डिजिट देखेंगे। यदि यहाँ पे 0 है, 2 4 8 है, मतलब जो लास्ट डिजिट पर 2 का टेबल चला जाए या भाग चला जाए, तो उस संख्या में 2 का डिवाइड चला जाएगा। उस जो संख्या, जैसे ये लिखा है 3825, लास्ट में 5 है, इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। ये लिखा है 156, लास्ट डिजिट 6 है, इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा। तरीका कैसे पता लगाते हैं? हम इन डिजिटों को ऐड करके देखते हैं। ऐड करके आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए? 3 9 12, जो 3 टेबल में आता है वो ऐड होके आता है, तो 3 का डिवाइड चला जाता है। अब ऐसे हमने इसको ऐड करके देखा, ये 18 हो रहा है, तो ये 3 के टेबल में जा रहा है। तो इससे 3 का डिवाइड दिया हमने, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब भी 3 से जा रहा है, देखो 3 से जा रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 या 6, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब 17 से जाएगा, 17 में 17। तो इसके फैक्टर क्या क्या मिले हमको? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये मिला। तो ये देखो, ये डिजिट रिपीट हुए, तो इसका मतलब हुआ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। आई होप आपको आप इनको कर ही लोगे, ये सभी इजी हैं, ऐसे हम फैक्टर करते हुए आते हैं। अब आई होप आप इसको कमेंट में लिख के बताओ, इन दोनों करके दिखाओ, ठीक है। आई होप लास्ट वाले आप कर ही लोगे। चलो मैं इसको और बता देता हूँ, 5005 को इसको बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला आप खुद करना। ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा सर? नहीं जाएगा। 5 से चला जाएगा सर। 5 1 5 0 0 5 और 5 का 7 आता है, यहाँ पर आएगा 1। 7 चला जाएगा? हाँ चला जाएगा 7 से। 7 1 7 3 0 7 3 7 4 28, ठीक है। 2 1 3 3 आता है, 7 3 21। अब 7 से जाएगा? 7 2 से 14 नहीं जाएगा। 12 से जाएगा? 13 से जाएगा, 13 से 13 1 13, ठीक है, और 13 1 से 13, ठीक है। फिर 13 से चला जाएगा। क्या मैंने सही किया बेटा? 5 से डिवाइड दिया, ठीक है। 7 में 7, ठीक है। 3 7 में 7, तो यहाँ पे आया 3 0 7 4 से 28 2 2 1 7 3 21, ठीक है। 13 वेरी गुड, सही है। तो इसका क्या फैक्टर निकला? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। क्या आंसर आया? यही आंसर आया, यही आंसर आया। अब ये जो है, ये वाला आप कमेंट में लिख के जाओगे, इसका क्या फैक्टर निकल रहा है, ठीक है। लास्ट वाले को ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ।